दोस्तों, बंगाल में नए सरकार बनने के बाद एक से एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों, बंगाल में खेला तो बहुत पहले ही से खेला जा रहा है, मगर इस बार जो सरकार खेला खेल रही है, वो बहुत बड़ा खेल रही है और ये खेला बंगाल के हित में है, भारत के हित में खेला जा रहा है। जहां ममता बनर्जी बंगाल को एक नया बांग्लादेश बनाना चाहती थी, जो उसके इशारों पे चले, जो उसका डिक्टेटरशिप पे चले, जो उसके कहने के अनुसार चले, वहीं बंगाल को एक नया बंगाल और एक सुंदर बंगाल बनाने की तरफ शुभेंदु अधिकारी हर एक कदम उठा रहे हैं, जो उन्हें उठाना चाहिए। दोस्तों, जो काम ममता बनर्जी 12 वर्षों में नहीं कर पाई, शुभेंदु अधिकारी 1 महीना के अंदर वो काम कर डाले। सबसे पहले काम कि बंगाल को सुरक्षित करना उन घुसपैठियों से जो बंगाल में हिलकर बंगाल के साथ गलत गतिविधि करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सभी जिलों को साफ ऑर्डर दिया है कि हर एक जिला में होल्डिंग सेंटर बनाया जाए और उन घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जाए जो दूसरे देश से बंगाल में आए हैं और बंगाल में गलत गलत काम कर रहे हैं, और उन्हें पहचान कर उन्हें उनका देश वापस भेजा जाए। हम तो शुभेंदु अधिकारी से अपील करेंगे कि वो लोग जो घुसपैठी बंगाल में आए हुए हैं, उन्हें पकड़कर ऐसा ऐसा काम करवाया जाए, जैसे बाथरूम साफ करवाया जाए, सड़ा गला कूड़ा कचरा उसे साफ करवाया जाए, ताकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भारत जैसे देश में हिलकर गलत गतिविधि को अंजाम देना कितना बुरा है। वहीं दूसरा काम, जो जमीन ममता बनर्जी 12 वर्षों से बीएसएफ को नहीं दी बॉर्डर सुरक्षा के लिए, इन्होंने 12 दिनों में दे दिया और साबित किया कि सबसे पहले बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए, तब भारत सुरक्षित रहेगा। इन्होंने बिना देरी किए बीएसएफ को वो सारा जमीन दिया जिसको उन्हें जरूरत थी। बीएसएफ ने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया और बांग्लादेशी इन्हें देखकर जलना स्टार्ट कर दिए। उनमें मिर्ची लगने लगी कि क्यों बॉर्डर बनाया जा रहा है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गलत गतिविधि का अंजाम देते हैं, वो तो पथराव तक स्टार्ट कर दिए कि अगर अब फेंसिंग का काम हो जाएगा, जो बचा खुचा बॉर्डर था वो भी बन जाएगा, उसके बाद हम भारत में गलत गतिविधि को कैसे अंजाम देंगे, जिसके कारण उन्होंने पथराव स्टार्ट कर दिया। मगर बीएसएफ कहाँ हटने वाले। उन्होंने बोला कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने अपना काम को जारी रखा और साथ ही साथ उन्हें चेताया भी कि अगर आइंदा ऐसा किए तो घर में घुस कर मारेंगे। तीसरा काम, सीएए एक्ट, जो बंगाल में ममता बनर्जी लागू नहीं होने दे रही थी, उसे शुभेंदु अधिकारी ने लागू करने का आदेश दे दिया। बोला कि यह काम पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी अपनी तानाशाही दिखा रही थी, जिसके कारण ये नहीं लागू होने देना चाहिए थी। ममता बनर्जी चाहती थी कि सीएए लागू न हो, बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल में आए, फर्जी वोटर लिस्ट में नाम उसका चढ़वा दे और उनका वोट बैंक बना रहे और हम उनका मतदान का प्रयोग करके हमेशा सीएम बना रहे। मगर बंगाल की जनता इस बार ठान ली थी कि ममता दीदी, तुम्हारा डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाला, और इस बार उनका डिक्टेटरशिप का जवाब वोट से दिया और बीजेपी को चुनने का काम किया। चौथा चीज जो वहां पूरे गरीब के लिए है, भारत आयुष्मान कार्ड, जो पूरे भारत में लागू है, उन्हें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लागू करने से बच रही थी। उन्हें लागू नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि लागू करने से कहीं ना कहीं मोदी का वैल्यू और बढ़ जाएगा और मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि ममता बनर्जी अपने वोट के लिए कितना खराब काम कर रही थी कि वहां पे ये जो काम था, ये जो एक्ट था, इसे लागू भी नहीं होने दे रही थी, न ही आयुष्मान भारत के थ्रू गरीब लोगों का इलाज होने देना चाह रही थी। वो चाहती थी कि गरीब मरता रहे चलेगा, लेकिन मेरा राजनीतिक हमेशा चमकता चाहिए। मगर शुभेंदु अधिकारी जब से नए सीएम बने हैं, वो एक से एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। क्या ये कदम भारत हित में है? आप कमेंट करके बताएं, क्या ये सही है या